हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स की। ये केवल एक क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा और अगला चैप्टर एमाइंस है वो भी एक क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जूस है वो हमने एल्डिहाइड कीटोन की 8 क्लास लेके निकाला है। और मेरी 8 क्लास का मतलब तुम समझते हो कि ऑफलाइन क्लास की लगभग 30-20 क्लास से कम तो नहीं होगा, 2.5 गुना तो कर ही सकते हो आसानी से। तो एल्डिहाइड कीटोन अगर तुमने ढंग से कर लिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तब शुरू करना, काफ़ी आराम मिलेगा करने में। और इसमें छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, कोई मैकेनिज्म वाला पार्ट अब नहीं रह गया, मोस्टली मैकेनिज्म हम लोग लिख चुके हैं। तो इसे बस फटाफट पढ़ के ख़त्म करने जैसा ही होगा। तो इसे हम लोग फटाफट पढ़ के ख़त्म करते हैं, एक ही लेक्चर में से ख़त्म करेंगे। और अगली क्लास यानी दिवाली से एक दिन पहले जो क्लास आएगी वो एमाइंस की आएगी और ये ऑर्गेनिक का भी कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक ख़त्म हो गई। अब बात आती है इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक की बात हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं यार, है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं करवा रहा हूँ अपनी स्पीड से, तेज़ी से करवा रहा हूँ। तुम सोच सकते हो कि अगर कोर्स हम लोगों ने जुलाई से शुरू किया है या जून से शुरू किया है, अभी तो 3 ही 4 महीने हुए हैं यार, हमें कन्वर्ट करते हुए 4 महीने में पूरा 2 साल का सिलेबस पढ़ा दिया तुम्हें। तो उस हिसाब से थोड़ी सी मदद करो मेरी। और यार वो ऐप वाला जो काम है वो शुरू हो गया, इसलिए सर्वे को ज़रूर फिल करो। जो भी वीडियो देख रहा है सर्वे को जाके ज़रूर क्लिक करो, ज़रूर फिल करो उसे, है ना। चलो, टेक्सचर कैम्प पे हमें नोट्स मिल ही जाएंगे, तुम्हारे पास वेबसाइट आ जाएगी और ऐप भी बन रही है, अपने प्लेटफॉर्म पे बन रही है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 10th से हम लोग जब टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे होंगे तो उसकी क्लोजिंग डेट हम लोग लगभग 8 रखेंगे, जिससे कि 2 दिन के लिए मेरे को बाकी सारे काम भी करने पड़ेंगे, कौन कौन लोग सेलेक्ट हो रहा नहीं हो रहा। और प्राइसिंग ऐसी आएगी, आई प्रॉमिस यू कि प्राइसिंग ऐसी आएगी यू वॉन्ट बिलीव। ठीक, चलो ठीक है, करते हैं शुरू। तो बात शुरू करनी है हम लोगों को आज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात अगर करनी है तो सबसे पहले हम लोग उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4, ये हम लोग कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन विद हॉट एसिडिफाइड KMnO4, ये हम लोग कर चुके हैं। एसिडिफाइड लिख देते हैं, तो इसे दोबारा रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक। नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, तो वो भी हम लोग कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से भी ये काम करा जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है पूरा अच्छे से, तो वो भी अच्छे से हो जाएगा। और थर्ड मेथड जो है, जो मोस्ट पॉपुलर है, उनमें है कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अरे क्या खुल गया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ CLEAVAG, क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से भी हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं। नंबर 4 मेथड जो है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। ये हम लोगों ने नहीं किया, तो इसकी मैकेनिज्म भी देख लेंगे और सारा कुछ ढंग से पढ़ लेंगे। तो यहाँ लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। यार वीडियो पूरे देखने होते, तुम लोग 2 मिनट का एवरेज टाइम आता है वीडियो पे। मैं क्या बताऊँ कितना कम देख रहे हो और कितना तुम पता नहीं कैसे फ़ायदा होगा तुम्हें, लेकिन सेलेक्ट तो होना ही है। जैसा तुम्हारा फ़ायदा हो वैसे देखो। कुछ लोग अच्छा इसलिए एवरेज कम हो जाता होगा कि तुम लोग कमेंट करके बताना कि इतना एवरेज टाइम कम क्यों आता है वीडियो में, है ना। वॉच टाइम इतना कम क्यों आ रहा है। 100 लोग भी देख रहे हैं तो उनका 2 मिनट आ रहा है, 1 मिनट आ रहा है, तो मतलब 100 ही मिनट देखा लोगों ने। इससे ज़्यादा तो मेरे को बनाने में टाइम लग गया। ठीक। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स क्या है, और वायरल मटेरियल तो मैं हूँ ही नहीं जो मैं वायरल किया जा सकूँ या वायरल हो सकूँ। तो इसके साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक। तो बेसिकली होता क्या है कि RCN की अगर हम इसकी मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करें तो RCN क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा। ये मैकेनिज्म भी वैसे मैंने लिखी हुई है, लेकिन फिर से एक बार दोबारा लिख देता हूँ, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ पूरा हो गया था तो चैप्टर का नाम ही लिख देते, केवल पढ़ाई क्यों रहे हो भाई, है ना। तुम ऐसा नाम ही लिख देते बस सब कुछ हो गया, डन 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 डना डन डन हो जाता। तो ये डबल बॉन्ड NH और ये हो गया OH2+। ठीक।
अब यहाँ से माइनस एच प्लस हो गया, तो इससे क्या बन गया, RCOH बना और ये बन गया NH। ये टॉटोमराइज होगा, टॉटोमराइज होगा तो ये क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। और एमाइड की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है, तो ये एमाइड बन गया। ध्यान से देखना, अब एमाइड बन गया, एमाइड की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगी, ये H प्लस लेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और NH3 प्लस है। वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और इसे निकाल देगा और क्या बन जाएगा, RCOOH2 प्लस, और फिर यहाँ पे माइनस H प्लस हो जाएगा। इसीलिए कैटेलिटिक अमाउंट में ही लेने की ज़रूरत थी, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं थी, आसानी से लिख गई मैकेनिज्म। ठीक, तो ये आसानी से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगली रिएक्शन जो है, ये मान लेते हैं कि हो गया यार, ये तो सिंपल है, ये दोबारा लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी होना चाहिए ना। अगला नंबर 5 है। 5 नंबर जो है वो है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद रिएजेंट विद CO2। विद CO2 कैसे करेंगे, तो CO2 के साथ तो हम लोग करके देख चुके हैं। 6 नंबर लिख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स में क्या करेंगे, तो हम लिख लेते हैं कि RCOZ टाइप का कोई भी कंपाउंड है अगर, तो उसकी रिएक्शन OH माइनस या H प्लस से एसिडिक या बेसिक किसी भी मीडियम में हम हाइड्रोलाइज करेंगे, तो उससे RCO माइनस या फिर RCOH डिपेंडिंग अपॉन एसिड है या बेस है, प्लस Z माइनस या HZ बन जाएंगे। ठीक है, अगर एसिडिक हुआ तो RCOH और HZ बन जाएंगे, और बेसिक हुआ तो Z माइनस और RCO माइनस बन जाएंगे। वेयर Z इज इक्वल्स टू ClOR NH2OCOR। ठीक, Z ये हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, तो मैकेनिज्म पहले बेसिक मीडियम में देख लेते हैं, फिर एसिडिक मीडियम में। तो इन लिख लेते हैं, इन बेसिक मीडियम क्या होगा भाई, बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में RCOZ की रिएक्शन OH माइनस से कराएंगे, तो OH माइनस इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और Z को निकाल देगा, तो बन जाएगा RCOO माइनस और Z। ठीक, RCOH बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, Z माइनस बन जाएगा, इस तरह से रहेगा। ठीक, और क्योंकि बेसिक मीडियम है तो ये किसे कन्वर्ट कर देगा, RCOO माइनस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल है। अगर हम एसिडिक मीडियम में देख लें, तो इन एसिडिक मीडियम देखते हैं, अगर हम इन एसिडिक मीडियम देखते हैं, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, RCOZ लें और हम क्या करें, H प्लस के साथ ऐसे ट्रीट कराएं, तो इससे क्या बन जाएगा, RCO यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Z। फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मान लो कि छोटी दिवाली है और दिवाली वाले दिन कोई वीडियो नहीं आएगा, बेफिक्र रहो आप आराम से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, RCOOH और OH2 प्लस, और यहाँ पे Z आ गया, फिर ये इधर आएगा और ये निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, ये एक बार माइनस H प्लस और कर देते हैं, माइनस H प्लस कर दो इससे, तो क्या बन गया, RCOH बन गया, OH बन गया और Z बन गया, ये इधर आया और ये निकल गया, तो इससे क्या बन गया, RCOOH बन गया और HZ बन जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो ये आसानी से लिखी जा सकती थी मैकेनिज्म, और इसमें ClOR एमाइड और एस्टर सभी लिए जा सकते थे, रेडेड सभी ले सकते थे हम लोग, ठीक है ना। अब अगला मेथड आया, सेवेंथ इज कोलबेस रिएक्शन। नेम रिएक्शन है इसलिए मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखी हुई ये भी हम लोगों ने फिनॉल्स के टाइम में, कि क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, याद आ रही, कमेंट करके जल्दी से लिखो, बोलो भाई। फिनॉल की रिएक्शन CO2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इससे
OH और COO माइनस बन जाते हैं, फिर इसमें H प्लस डाल देते हैं थोड़ा सा, तो क्या बन जाता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड टाइप के कंपाउंड बना लेंगे। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, दूसरा तरीका क्या था, 7 के बाद 8 नंबर पे अगर हम आ जाएं तो था राइमर रिएक्शन। राइमर रिएक्शन थी। राइमर रिएक्शन में एक मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया था। क्या किया था कि जब फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते थे, CCl4 से करा देते थे क्लोरोफॉर्म की जगह, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो क्या बन जाता था, हीट करने से इससे बन जाता था हमारा सैलिसिलिक एसिड। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस है, आसानी से लिखी जा सकती है, आसानी से करी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 9th नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो भी हम लोगों ने कर रखी है। हेलोफॉर्म रिएक्शन तो अभी हम लोगों ने रिएक्शन वाले में की, इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सिंपल है, बहुत तेजी से खत्म होगा, तुम लोगों को लगे जादू हो गया, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में निपटा चुके हैं। अब लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोन COH को हटाना। तो COH को हटाने के तरीके ढूंढते हैं, पहले सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो RCOOH की रिएक्शन NaOH और CaO से होती है, हीट करते हैं तो इससे RH बन जाते हैं और Na2CO3 बनता है। नंबर 2 देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद एक्सेस ऑफ RLI, एल्काइल लिथियम से रिएक्शन। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी विचित्र है लेकिन इंपॉर्टेंट है। RLI क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये। ठीक, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो इसमें क्या करेंगे, RCOOH की रिएक्शन कराएंगे, किससे, RLI से कराएंगे। तो अब जब RLI से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, पहले तो RH बन जाएगा और O-Li बनेगा, और क्या बन जाएगा, RH। फिर जो RLI है, क्योंकि हमने एक्सेस में लिया तो ये इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, RCO-Li प्लस O-Li प्लस और R। फिर इसमें हम वाटर डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, RCOH और यहाँ पे RCOH, और एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन 2 OH लगे होने से वाटर निकल जाएगा, और क्या बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे। ठीक, ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना, बिल्कुल गड़बड़ मत मचाना इसमें। ठीक, अगर हम अलग अलग ऑर्गेनोमेटेलिक्स के रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, अलग अलग ऑर्गेनोमेटेलिक्स के रिएक्टिविटी की बात करें हम लोग, तो लिख लेते हैं क्या, कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, तो RLI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर RMgX रिएक्टिव है, फिर उसके बाद R2CuLi रिएक्टिव होता है, फिर R2Zn होता है, और सबसे कम रिएक्टिव होता है R2CD डाइएल्किल, मतलब डाइएल्किल कैडमियम। ठीक, ये इतना कम रिएक्टिव है कि RCOCl की रिएक्शन जब R2CD से कराते हैं तो इससे कीटोन बनते हैं जो फर्दर रिएक्ट नहीं करता। अगर हम R2CD की रिएक्शन इससे करा दें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, R2CD बहुत वीक होता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, एसिड क्लोराइड्स होते हैं, उन्हीं से रिएक्ट कर पाता है, बाकी किसी से रिएक्ट नहीं कर पाता है। अगली रिएक्शन लिखते हैं, कौन सी रिएक्शन आ गई अब अपनी, नंबर 2, नंबर 3 प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। प्रिसाइज, कंसाइज और कम टाइम में ज़्यादा बात करना ही मेरी स्वभाव है और मैं वही करूँगा, है ना। ठीक, तो लिख लेते हैं कन्वर्जन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड
डेरिवेटिव्स। अब कन्वर्जन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स अगर करना हो तो इसमें कई तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो RCOH को पहले अगर हम एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो रिएक्शन किससे कराते हैं? PCl5 SOCl2 या फिर PCl3 से कराते हैं। इन सबसे कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? RCOCl बन जाता है। ये रिएक्शन लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, सामने अब आइए तो उसे लिख लेते हैं। बी नंबर लिख लेते हैं एस्ट्रिफिकेशन। अल्कोहल में एस्ट्रिफिकेशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं? अल्कोहल का H और एसिड का OH लेके हम क्या करते हैं? पानी निकाल देते हैं। तो लिख लेते हैं RCOH प्लस HOR डैश। तो इससे हम यहाँ से पानी निकाल देंगे, तो इससे RCOOR डैश बन जाएगा। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? डायज़ोमीथेन से करा देते हैं। डायज़ोमीथेन से कराते हैं तो इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ये सारी रिएक्शंस पहले से ही लिखी हुई हैं, आसानी से बस रिवाइज करने के पर्पज से ही लिख रहे हैं। ठीक, अगला नंबर सी लिख लेते हैं, कन्वर्जन इनटू एमाइड्स। कन्वर्जन इनटू एमाइड्स। जब एमाइड्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि RCOOH को हम लोग किससे ट्रीट कराते हैं? एक्सेस अमोनिया के साथ हीट करते हैं, तो इससे एमाइड बन जाते हैं। या फिर इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दें तो RCOCl बन जाएंगे। ठीक, RCOCl बन जाएंगे और इसकी रिएक्शन फिर अमोनिया से करा दें तो फिर से एमाइड बन जाएंगे। ठीक, आसान तरीका। अब रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिल एसिटिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं और लिख लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ नहीं होती। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक, क्योंकि इसमें पानी मिला होता है। लेकिन अगर हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लें या फिर हम लोग क्या करें, फॉर्मिक एसिड ले लें। अगर हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लें, ये एसिटिक एसिड कैसा है? ये ग्लेशियल है। ग्लेशियल का मतलब होता है नो वाटर प्रेजेंट। एक्वस नहीं है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो उससे केटीन बन जाती है। क्या बन जाती है? केटीन, जो हम लोगों ने वोल्फ रीअरेंजमेंट में बनाई थी वही केटीन है। उसकी रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। ठीक, और अगर हम फॉर्मिक एसिड ले लें, फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराने से क्या होता है? फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कराने से होता है, क्या बनता है? CO बनती है और H2O बनता है। CO बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ठीक, अब इसके बाद अगली रिएक्शंस आ जाएंगी। ये तो हो गई है। अब इसके बाद आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हेडिंग डाल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलें, नेक्स्ट से ही लिखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, कैसे देखेंगे? तो CH3CH अल्फा पे पहले OH लगा लेते हैं, इसे हीट करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा।
क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा और इससे बन क्या जाएगा, एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा जिसे हम लैक्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टाइड कहते हैं। ठीक, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाएगा। इसी तरह ये क्या है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कि मतलब एसिड है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है। इसी तरह से अगर हम बीटा हाइड्रोक्सी ले लेते हैं, ये सवाल मेंस में आ रखा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा हाइड्रोक्सी अगर हमने एसिड लिए तो इसमें ये अल्फ़ा ये बीटा, तो ये इंट्रामोलिकुलरली डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वाटर निकल जाता है और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता है। अगर गामा पोजीशन पे ले लें भाई, तो ये हो गया क्या, अल्फ़ा बीटा और गामा, तो अल्कोहल का H और एसिड का OH मिल के निकल जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 नंबर की रिंग बनेगी। तो इससे 5 नंबर की रिंग बन गई है। यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आ गया H और CH3, तो ये बन गए गामा लैक्टोन्स बन गया। ये क्या बन गया, गामा लैक्टोन्स बन गया। बात समझ में आ रही होगी यार, सिंपल है, मैं ज़्यादा इसमें एफर्ट मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ और कोई ज़रूरत भी नहीं है इसलिए नहीं मार रहा हूँ। ठीक, इसी तरह से अगर हम डेल्टा ले लें तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि डेल्टा में क्या होने वाला है, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी अब सुंदर सी। तो इसमें 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी एक, तो इसे कहते हैं डेल्टा लैक्टोन। क्या कहते हैं, डेल्टा लैक्टोन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो ये चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट खत्म हो गया। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये इतना ही छोटा था, इसीलिए मैं कह रहा था ना कोर्स एकदम से खत्म हो जाएगा तो मैं एहसास ही नहीं होगा। ढंग से धीरे धीरे पढ़ते रहो, फ़ायदा यही है मेरे साथ पढ़ने का कि एंड बहुत सुकून वाला होता है ना, और सेलेक्ट होके ही रहेंगे। तो रिएक्शन विद NaHCO3, रिएक्शन विद NaHCO3 ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसमें एक छोटा सा मिथ है लोगों को, वो कंफर्म करना है, वो सही करवाना है। काफ़ी लोगों को गलती फहमी होती है। इसमें लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिएक्शन विद NaHCO3 गिव CO2, ठीक, phenols which are stronger acid than पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है, पैरानाइट्रोफिनॉल से ऊपर वाले ही टेस्ट देते हैं। ऑल्सो गिव CO2 ऑन रिएक्शन विद NaCO3। CO2 क्या करती है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ निकलती है और लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं क्या, कि RCOH की रिएक्शन जब NaCO3 के साथ होती है, तो स्टार इसलिए लगा दिया कि ये पता होगी कौन से CO2 निकली, तो इससे RCO माइनस और Na प्लस बन जाएगा, और CO2 निकलेगी वो स्टार वाली निकलेगी, यानी जो CO2 निकल रही है वो किससे निकल रही है, NaHCO3 से निकल रही है। ठीक, अब इसके बाद नंबर 2 टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक, नंबर 2 टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। टेस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक, टेस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड में क्या करेंगे, लिखते हैं फॉर्मिक एसिड
reduces both tolerance reagent and failing solution due to the presence of CHO ग्रुप। ठीक, तो ये दोनों टेस्ट देते हैं, लेकिन इसकी एक्सक्लूसिव रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड से। मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन को ये क्या करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड को मर्क्यूरस क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है। तो फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन जब HgCl2 के साथ होती है तो इससे Hg2Cl2 का वाइट PPT बनता है, प्लस CO2 निकलती है और प्लस H2 प्लस HCl निकलती है। इसे कहते हैं कैरोसिब सब्लिमेट और ये है कैलोमल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो है, नेक्स्ट टेस्ट है कैकोडाइल टेस्ट। नंबर 3 टेस्ट इज कैकोडाइल टेस्ट। कैकोडाइल टेस्ट में क्या होता है, लिखते हैं एसिटेट सॉल्ट्स on heating with solid AH2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ इसे हीट करना है। कैकोडाइल है, क्रोकोडाइल नहीं, ध्यान रखना भैया, क्रोकोडाइल लिख लो। क्रोकोडाइल टेस्ट गिव्स कैकोडाइल ऑक्साइड which have extremely nauseating odor and is poisonous in nature। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, एसिडिक एसिड की रिएक्शन AH2O3 से कराई तो इससे कैकोडाइल ऑक्साइड बन गया। प्लस ट्वाइस Na2CO3 बना प्लस ट्वाइस CO2 बन गया। ठीक, तो ये हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सारी रिएक्शंस। अब डेरिवेटिव्स की रिएक्शन तो बहुत ही सरल है, तो हम डाल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। क्या डाल लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, पता नहीं यार, कोई पागल आदमी चिल्लाने लग रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे पहले लिख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बनाते कैसे हैं यार। एसिड क्लोराइड बनाने का तो सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, RCOH की रिएक्शन किससे कराएंगे, अभी कराई थी PCl3 PCl5 या फिर SOCl2, किसी से भी करा देंगे तो इससे क्या बन जाएंगे, RCOCl बन जाएंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखने के लिए क्या करें, यहाँ पे लिख लेते हैं RCOCl और जल्दी जल्दी ट्री डायग्राम बना के लिख देते हैं। RCOCl की रिएक्शन OH माइनस से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RCO माइनस बन जाएगा। RCOH की रिएक्शन अगर NH3 से कराएंगे तो RCONH2 बन जाएंगे। अगर RCOH की रिएक्शन कराएंगे किससे, RO माइनस से कराएंगे तो इससे एस्टर बन जाएंगे। भैया आसान है, Cl हटेगा और सब्स्टिट्यूट लगता जाएगा, सिंपल बात है। इसकी रिएक्शन अगर RCOO माइनस से करा देंगे तो एनहाइड्राइड बन जाएंगे। देखो ये बॉटल नेक बनती जाएगी, अभी एक एस्टर एनहाइड्राइड एमाइड से हम बना लिए ना, अब आगे नहीं बनाएंगे, मैंने ये मान लेंगे कि तुम कर रखा है ना। अब इसके बाद अगर हम रिएक्शन करा दें RMGX के साथ, इसकी
RMGX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएंगे, कीटोन्स बन जाएंगे। KCN से रिएक्शन करा देंगे, देखो बस सिंपल है, एनाइन को जोड़ देना है। KCN से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, COCN बन जाएगा। ठीक, NH2OH से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्सिलामीन से तो RCONHOH बन जाएंगे। तो ये सिंपल रिएक्शन थी, आसानी से हो जाएंगी। ऐसे ही अगला कंपाउंड अगर जो हमें देखना है वो क्या देखना है, वो हमें देखना है एसिड एनाइड्राइड। तो यहीं डाल लेते हैं एसिड एनाइड्राइड। एसिड एनाइड्राइड कैसे देखेंगे, देखो एस्टर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस और एस्टर का रिएक्शन आ चुकी है, ऊपर भी आ चुकी है नीचे भी। एसिड एनाइड्राइड कैसे बनाते हैं, एसिड एनाइड्राइड के लिए एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं केटीन से और हीट करते हैं, तो इससे CH3COOCOCH3 बन जाता है। ठीक है, एनाइड्राइड बनाने के लिए क्या करें, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट कर लेते हैं। जैसे अगर हम सक्सिनिक एसिड ले लें, सक्सिनिक एसिड को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, सक्सिनिक एनाइड्राइड बन जाता है इससे। इसी तरह से अगर हम थैलिक एसिड को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, थैलिक एनाइड्राइड बन जाता है आसानी से। अब इसी तरह से अगर हम एनाइड्राइड की रिएक्शंस को लिख लें एक तरफ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं RCOOR और ट्री बना लेते हैं इसके लिए भी। तो इसका अगर हम ट्री बना दें, इसका ट्री बना दें, तो इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा दें, इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा दें तो क्या बन जाएगा, RCO, ये इससे जोड़ना बॉन्ड फ्री नहीं है, RCONH2 प्लस RCOH बन जाएगा, सिंपल। इसकी रिएक्शन अगर हम ड्राई HCl से करा दें तो RCOCl और RCOOH बन जाएगा। वाटर से करा दें तो RCOH बन जाएगा। अगर हम बेंजीन से करा दें, बेंजीन से रिएक्शन तो एसाइलेशन होगा, तो इससे क्या बन जाएगा, COR बन जाएगा। ठीक, ये तो जरा से रिएक्शंस हैं। AlCl3 लेंगे, फ्रीडल का एसाइलेशन करा दें, और अगर हम R-OH ले लें तो इससे एस्टर बन जाएंगे, और क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम एमाइड की रिएक्शन लिख दें 4-5 तो ख़त्म हो जाएगा, यहीं लिख दें। चलो एमाइड की रिएक्शन भी लिख देते हैं। अब एमाइड की रिएक्शन लिख देते हैं। एमाइड की रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, एमाइड्स की रिएक्शन हम क्या कैसे बनाते हैं, एमाइड RCONH की रिएक्शन NH3 के साथ हीट करते हैं, तो इससे एमाइड बन जाता है। यार दिवाली का टाइम है, बहुत शोर है बाहर, है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा इस वीडियो में, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना यार, कंटेंट पे ध्यान दो, शोर पे ध्यान मत दो। इसकी रिएक्शन भी अमोनिया से कराएंगे, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इससे एमाइड बन जाएंगे। ठीक, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएंगे R-OH। फिर एमाइड की रिएक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, P2O5 से कराते हैं, तो इससे RCN बन जाते हैं। P2O5 या V2O5 से कराते हैं तो इससे क्या बन जाते हैं, RCN बन जाते हैं। और अगर हम इसकी रिएक्शन HNO2 या फिर NaNO2HCl से कराते हैं तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जी। 35 मिनट लगे और इतना ही देर का लगभग एमाइंस का आएगा, तो ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। सवाल PYQ वगैरह सब लगा लेंगे और इसके बाद सीधे हम लोग इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये काम करना तुम्हारा बनता है, ये करते रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।